होता है बाहर से मटेरियल देने के लिए, तो ये आर्थिक। नई दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एबीवीपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने शिरकत की और इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक और वो छात्र संघ है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है, तो दूसरी ओर एबीवीपी है जो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए उत्सुक रहता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और इस विचारों के संघर्ष में मैं दिल्ली में खड़ा हूं, मुझे अच्छे तरीके से याद आता है। एक वो छात्र शक्ति है जो दावा करते हैं, वो उसी कैंपस में खड़े होकर, भारत के उसी कैंपस में खड़े होकर कहते हैं इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक मेरे सामने छात्र शक्ति बैठी है जो तिरंगे को थाम कर हुंकार करती है कि हम चुनौतियों का सामना करते हैं, लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो दिन याद आते हैं जब कश्मीर में तिरंगा फहराने की ललक को लेकर जब हम लोग निकले थे तो दूरदर्शन केंद्र पर कब्जा किया और 7 दिन तक जेल की यातनाएं सही। उस छात्र शक्ति ने, उसी विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली से लेकर जेएनयू तक और जेएनयू से लेकर जयपुर तक, जयपुर से लेकर गुवाहाटी तक, गुवाहाटी से लेकर केरल तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक, पूरे हिंदुस्तान में इस भगवा रंग को, इस तिरंगे को शान मान देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता आज भी प्रतिकूलता के बीच में डटा है। और इसी परिस्थितियों के बीच में एक अच्छी लीडरशिप, ताजी लीडरशिप, एक ऊर्जावान लीडरशिप जो भारत को 2047 में विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। मित्रों, मैं कल्पना कर सकता हूं, यहां विवेकानंद जी का चित्र लगा है। विवेकानंद जी का चित्र ऊर्जा देता है, विवेकानंद जी की बातें ऊर्जा देती है, विवेकानंद जी की शिक्षाएं ऊर्जा देती हैं, विवेकानंद जी का साहित्य ऊर्जा देता है। कल्पना कीजिए 1893 के उस विवेकानंद को जिसने शिकागो में सिंहनाद किया था, एक दिन आएगा जब भारत माता आंखें खोलेगी और एक बार फिर से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होगी। मित्रों, दिन दूर नहीं है। आपने बदलते हुए भारत को देखा, बहुत सारी सत्ताएं देखी, बहुत सारी सियासत देखी। यही भारत था जिसमें यहाँ की माताएं बहनें शौचालय को तरसती थी, उनकी गरिमा पर, मान पर, सम्मान पर, स्वास्थ्य पर, स्वाभिमान पर आंच थी। यही भारत था जो गरीब बैंक के खाते को तरसता था। यही भारत था जिसमें इस देश की एकता और अखंडता को खतरा था। यही भारत था जिसमें भारत की सेना को 2ym दर्जे का बना दिया। आइस बूट नहीं होते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होते थे, 303 राइफल जिनकी पहचान होती थी। आज भारत की सेना दुनिया की दूसरी बड़ी सेना है जो सबसे ज्यादा हथियार बनाती है, और केवल बनाती नहीं